खबर नैनीताल के लालकुआं से है, जहां लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों के खिलाफ कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया। मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन और कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली। आपको बता दें, लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कमीशन खोरी खेल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। यहां नगर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर्स और टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहसील परिसर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी के नाम एक ज्ञापन कानूनगो पंकज कुड़ाई को भी सौंपा। ज्ञापन में दोषी डॉक्टरों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि इस मामले में अगर शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेसी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। गौरतलब है कि नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं तहसील परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं का कहना था कि लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर गरीब मरीजों को पर्चे में बाहर की दवाइयां लिखने के साथ अपने निजी लैब में यानी पैथोलॉजी की जांच अपने जान पहचान के लैब में कराने का दबाव डालते हैं, जबकि धामी सरकार ने अस्पताल में सभी जांचें निःशुल्क मुहैया करा रखी हैं। बावजूद इसके मरीजों को बाहर की पैथोलॉजी में जांच कराने के लिए ये डॉक्टर मजबूर करते हैं और अस्पताल अब दलाली का अड्डा बनता जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि अधिकतर डॉक्टरों ने अपने अपने क्लिनिक बाहर खोल रखे हैं और वो निजी प्रैक्टिस करते हैं और अस्पताल में तैनात टेक्नीशियन को भी जो है वो भी उन्होंने अपना पैथोलॉजी लैब बाहर खोल लिया है और यहाँ आने वाले मरीजों को जानबूझकर वहाँ बाहर से जांच कराकर उनकी जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है और ये सब यहाँ डॉक्टरों की मिलीभगत से हो रहा है। अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं उपलब्ध हैं। सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दम भरती है और दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होने वाली जांचों को प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में करवाई जा रही है तो कहीं न कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े तो होते ही हैं। उन्होंने कहा कि ये बदइंतजामी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसीलदार महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन आज कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि लालकुआं नगर में जो सरकारी अस्पताल है इसमें यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सकों और जो है लैब टेक्नीशियन इनके द्वारा जो है सारी जांचों को, जो भी जांच यहाँ पर निःशुल्क होती हैं वो जांचें बाहर की लैबों में भेजा जा रहा है। और ऐसा सुनने में आया है कि जो यहाँ लैब टेक्नीशियन हैं उन्होंने अपने प्राइवेट जो है लैब बाहर खोल रखे हैं और वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि आप अविलंब इन दोनों का यहाँ पर से ट्रांसफ़र करें। पहले तो सारे स्टाफ का ही ट्रांसफ़र यहाँ पर से हो जाना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर अनियमितता फैला रखी है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी और शहर के सारे गणमान्य लोग मिलकर एक व्यापक आंदोलन यहाँ पर करेंगे, जिसका खामियाजा जो है शासन प्रशासन भुगतेगा। हम पिछली महीने हमने ज्ञापन दिया था कि भी अस्पताल में व्यापक अनियमितता है, गरीब बेचारे जो आदमी हैं, क्योंकि अस्पताल में सरकारी अस्पताल में गरीब आदमी ही आता है और वो वहाँ निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पूरी है, मगर जाँच की व्यवस्था बाहर से लिखते हैं और उनको दवाइयाँ भी बाहर से लिखने को मजबूर किया जाता है उनको देने को। तो हमारा उनसे अनुरोध है शासन प्रशासन से कि अविलंब इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन में बाध्य होंगे। तो मिलीभगत तो है, तो इसीलिए तो हम आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए तो हमने ज्ञापन दिया आज यहाँ पर कि मिलीभगत है, गरीब लोगों को ज़बरदस्ती बाहर उनका जेब में डाका डाला जा रहा है। गरीब बेचारा एक सरकारी अस्पताल में अमीर आदमी आता नहीं है, गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में आता है और जब उसके लिए जांच की सरकार ने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है तो निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। जब दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं तो दवाइयाँ मिलनी चाहिए। यही बात हम कह रहे हैं कि अनियमितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। पहले मैं आपको, आपके जितने पत्रकार बंधु हैं, चाहे वो गौरव भाई हों, चाहे जाफ़र भाई हों, साहू भाई हों, सभी को बधाई के पात्र हैं। आपने गरीबों की आवाज़ को एक उचित मंच पर उठाने की, उसका निराकरण करने के लिए संघर्ष करने का एक जज्बा जो आपने उठाया है, इसलिए हम आप सब लोग बधाई के पात्र हैं।
ये बढ़ता भ्रष्टाचार आज का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना भ्रष्टाचार चल रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से दबे जवान से यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस बात को सत्ता पक्ष के लोग भी कबूल करते हैं कि यहाँ बढ़ता भ्रष्टाचार है, इसका निराकरण होना चाहिए। जबकि पास के ही हल्दू चौड़ हो, मोटा हल्दू हो, वहाँ आराम से चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जैसे यहाँ बताया जाता है कि यहाँ कुत्ते काटे हुए के जो इंजेक्शन है वो केवल सोमवार के दिन लगते हैं, जबकि हल्दू चौड़ में और मोटा हल्दू में प्रत्येक दिन लगते हैं। ऐसी कई जांचें हैं जो सरकार द्वारा फ्री की गई हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की बेड़ा चढ़े हुए यहाँ के लोग आपस में उन्होंने बाहर लैब खोल किया और उसी लैब में देते हैं और उसकी जांच करवाते हैं और मोटी रकम इस गरीब जनता से उठाते हैं, लेते हैं। मैं फिर पुनः आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने गरीबों की आवाज़ को उचित मंच में उठाया। आप सभी पत्रकार बंधु बधाई के पात्र हैं। ये कांग्रेस पार्टी एक संघर्षशील पार्टी है, हमेशा संघर्ष करती है, गरीबों की आवाज़ को उचित मंच में उठाती है, उसका निराकरण करती है। सब पत्रकार बंधु के साथ मिलकर अगर ये हमारी जो आज हमने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन का निराकरण नहीं होता है तो हम ये दरी बिछाने में या पाया बिछाने में, कर्मिक अनशन करने में, आमरण अनशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने उसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया, उस टेक्नीशियन का ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं किया, यहाँ की जो आर्या जी हैं लेडीज़ डॉक्टर, उसका ट्रांसफ़र नहीं किया, तो हम उचित मंच पर इस बात को उठाएंगे और उठाने के साथ साथ हम दरी और टेंट लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये यूपी न्यूज़ 9 के लिए लाल कुआं से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।